हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोने की दुनिया, विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ये दोपहर का टाइम है, बजने वाले थे 12। तो मैं ना गिरीशा को पापा के पास छोड़ के चली गई थी विवान को लेने के लिए। और ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है ना यहाँ पे हॉल, वो यहाँ पड़ रही है हमारे यहाँ, मतलब गैस की लाइन। जैसे कि गैस वेस की जो होती है वो। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी, पहले विमान को लेने मतलब लूँगी बाद में। पहले मैं जा रही थी फ़ोटो स्टेट की शॉप पे, क्योंकि मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकलवाई थी, जैसे ना गिरीशा की मतलब कि बर्थडे वाले दिन, तो उस दिन मुझे मिली नहीं थी। तो आज मतलब कि फ़ोन आया था मॉर्निंग में अंकल का, फ़ोटोशॉप वाले का, कि मतलब कि आपकी फ़ोटोज़ आ गई हैं, आप अपनी ले जाओ आके। लेकिन लेने का मन है तो आपको बताया था नहीं, लेकिन फिर ये कि निकलवा दी है तो लेना ही पड़ेगा। अब फिर मोमेंट सिर्फ बच्चे की रहती है तो एल्बम में लग जाती तो याद आती, मतलब यादगार रह जाती हैं देख के। तो इधर मैं शॉप पे आ गई थी तो अपनी फ़ोटो लेने के लिए। तो इधर मैं अंकल से और भी बात करी थी, उन्होंने फिर एक फ़ोटो और निकलवानी थी इनको। उल्टी सीधी हरकतें जो बच्चे करते हैं ना, तो एक फ़ोटोज़ रह गई थी, उन्होंने बोला एक फ़ोटो और निकलवा देना, ये मेरे कहने से। तो फिर मैं वो भी आज आई थी लिखवाने के लिए। इसके बाद मैं ना फ़ोटो फ्रेम देख रही थी ना, तो मेरे को फ़ोटो फ्रेम एक बहुत अच्छा लगा। और छोटा छोटा था, बड़ा नहीं था। तो मैंने अंकल से बोला, अंकल इसका क्या चार्ज लोगे? आजकल तो बताते नहीं कितनी कॉस्टली हो रही है हर चीज़ में। जहाँ पहले 100-150 कम हो जाता था, यहाँ पर 400-500 से कम नहीं है। कि कहीं भी चले जाओ, लेसेस की दुकान पे चले जाओ या मिरर लेने के लिए ले जाओ, तो ये तो जो आपको मतलब कि फ़ोटो फ्रेम मतलब कि दिखा है, वो मैं फ़ोटो फ्रेम मैंने इसी में फ़ोटो अटैच करने के लिए मतलब कि बोला है। तो अंकल ना बिल्कुल भी कम रेट नहीं कर रहे थे। मैंने अंकल से, अंकल 10-20 रुपये तो कर लो। तो फिर बोला चलो ठीक है कर देता हूँ। तो नफीस मैंने ये फ्रेम के लिए बोला है, तो मैं कल आके ले जाऊँगी फ्रेम भी। और फ़ोटो जो थी मैंने मतलब कि ले ली थी अंकल से। और फिर मैं निकल गई थी विवान को लेने के लिए, क्योंकि विवान का भी टाइम हो गया था, 5 मतलब 12:05 हो गए थे। मेरा काफ़ी टाइम मुझे हो गया था शॉप पे, क्योंकि और भी कस्टमर आए थे, उनकी फ़ोटो वोटो अंकल मतलब खींचने में लगे हुए थे। तो फिर मैंने बोला अंकल से, अंकल मेरा बच्चा छोटा है, स्कूल की मतलब टाइम हो गया उसका छुट्टी का, वो स्कूल में वेट कर रहा होगा मेरा। तो अंकल ने फिर फटाफट से पहले फिर मेरी फ़ोटो करवाई, फिर वो फ़ोटो फ्रेम का बिल विल दिया बना के। इसके बाद फिर मैं मतलब निकली हूँ वहाँ से मतलब शॉप पे। और बाकी जो फ़ोटो फ्रेम और एक फ़ोटो जो निकलवाई है, वो मैं ले जाऊँगी कल या फिर परसों, मतलब क्योंकि उन्होंने बोला मैं फ़ोन कर दूँगा जैसे भी रेडी हो जाएगा। तो मैं कहा ठीक है, आप मतलब कि फ़ोन कर देना तभी मैं आऊँगी। इसके बाद कल छुट्टी है, क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी रहती है विवान की, मतलब रहती क्या सबकी रहती है, पूरा भारत बंद रहता है। तो इधर फिर मैं आ गई थी विवान को लेने के लिए, विवान के स्कूल। और विवान के ज़्यादातर जो बच्चे थे क्लासमेट, वो चले गए थे, खाली 2-3 बच्चे थे वो रह गए थे क्लास में। तो इधर फिर विवान भी था, वो भी गुस्सा हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर मुझे देखता ना तो गुस्सा हो जाता कि तेरे पापा लेने क्यों नहीं आए, क्योंकि वो बाइक पे जाते हैं और मैं उसको पैदल ले जाती हूँ धूप में। तो इधर ना आज ना विवान को जो था ना स्माइली मिली थी, मतलब कि स्टिकर लगा था हाथ में। और बच्चे जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा मतलब कि फॉर्म वो देते हैं, तो उनको ना स्टीम बच्चे को ना मतलब कि अच्छे मतलब खुश करने के लिए उन्होंने स्टिकर या फिर स्टार बना देते हैं हाथ में। तो आज इस विवान को हमारे ना स्माइली मिली थी, तो वही बार मतलब कि दिखा था बार बार, मम्मा स्माइली स्माइली। तो ये ना पहले पापा को उसने लगा कि उसको लगा कि पापा आए हैं बाहर बाइक पे। तो मैंने बोला पापा नहीं है, मैं मतलब मम्मा ही आई है सिर्फ लेने। तो ये स्माइली दिखा जा रहा था बार बार। मैं कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा है। तो इधर मैं साथ में शूट भी करते हुए जा रही थी, आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं इससे वो आगे के भाग रहा था वो। मैं कहा नहीं बेटा मतलब कि सही से चल इतना। फिर तब तक वो भी आ गए थे, इसकी अम्मा भी आ गई थी और चाचा आ गए थे, डॉक्टर के वहाँ गए थे दवाई लेने के लिए। तो मैंने इसको आज मतलब गली में ही मिल गए थे, तो मैंने इसको स्कूटी पे बैठवा दिया था। मैं कहा तुम जाओ स्कूटी से, मम्मा पैदल आ रही है। क्योंकि थक भी गया था वहाँ से, दूर है स्कूल, पास में भी नहीं है, और पैदल चल के आता ना फिर मैं भी गोदी नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि धूप इतनी होती है, फिर इसका बैग फिर बोतल सब है, इतनी हिम्मत भी नहीं है मेरी पहले जैसे कि मैं गोदी। और अब वैसे भी ज़्यादातर ना वो गोदी में कोशिश करता है, फिर 5-10 मिनट के लिए ले पाती हूँ गोदी, फिर मैं उतार देती हूँ। मैं कि पैदल चलो, फिर बहाने से खेल कूद के मतलब इसको ले आती हूँ पैदल। तो इधर ना काम चल रहा है हमारी भी गली में, और मतलब कि यहाँ पे भी गैस लाइन मतलब कि पड़ रही है, यहाँ तक भी काम आ गया है धीरे धीरे। और हर जगह मतलब जहाँ हम रहते हैं तो हर जगह मतलब कि पड़ने स्टार्ट हो गई है। तो इधर मैं भी पहुंच गई थी, और इसकी जब विमान है वो भी मम्मा मम्मा कर रहा था, क्योंकि मैं पीछे रह गई थी। तो वैसे ही पैदल और बाइक से आने में बहुत अंतर है, वो बाइक से आए मैं पैदल आई थी। तो इधर ही वे वेट कर रहा था मेरा कि मम्मा आएगी। तो
मतलब कि कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, मैं इसके काम वाम करवाती हूँ। और जब भी विमान आते हैं मैं 10-20 रुपए का इनको तो चीज़ लेना ही है, बिना चीज़ लिए मेरे से मतलब कि आते ही नहीं घर। तो इधर ना वो स्लीपर में घूम रहा था, मैंने बोला आजा बेटा तेरे स्लीपर निकाल दूँ। इसके बाद फिर मुँह हाथ धुलवा दिए थे इसके मैंने, और उसके बाद फिर इसका होमवर्क करवाने के लिए बैठा दिया था। मैं कहा अभी बच्चे आएँगे तो ये मतलब कि खेलने कूदने में लग जाएँगे। वो बच्चे का उनका आने का टाइम है 1 बजे का, और 1 बजे वो आ जाते हैं तो वो खेलने लग जाते हैं। फिर होमवर्क है जो छूट जाता है ना, फिर शाम को भी लेके नहीं बैठते हैं। शाम को भी उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं। उधर मैं होमवर्क करवा रही तो ये मेरे को बार-बार पैरों में किसी करे जा रहा था। पता नहीं क्या आजकल हरकतें ये सीखता जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आता है। तो इधर भी ये मतलब होमवर्क कर रहा था, वैसे कर लिया था इसने होमवर्क। तो मैं और चेक करी थी, मतलब कुछ काम वाम तो पेंडिंग नहीं रह गया, क्योंकि मैडम कभी-कभी होमवर्क पीछे का दे देती हैं, तो वो चीज़ रह जाती है। इधर होमवर्क कर लेते तो इनकी हरकतें स्टार्ट हो गई थी। ये डिब्बे में सारा सामान जितना भी था नीचे गिरा दिया, फिर वो कलर वलर बीनेंगे। और ये पता है ये डिब्बी 2 डिब्बी के कलर उन्होंने ये 4-5 डिब्बी मतलब सॉरी कलर छोड़े हैं। 2 डिब्बी के कलर पता नहीं कहाँ से कहाँ कर दिए और तोड़-ताड़ के रख दिए हैं। फेविक्विक है वो फेविकोल सब मतलब कि ऐसी की तैसी कर देते हैं ये। इधर मैं आ गई थी विमान का मतलब कि दूध बनाने के लिए और अपनी चाय बनाने, ये शाम का टाइम है। तो चाय वाय पीने के बाद फिर मैं छत पे लेके आ गई थी इसको गिरीशा को और विवान को। और इधर गिरीशा को एक अपने पापा का सॉक्स मिल गया था, ये सॉक्स इनका ना कपड़े उठाने आई थी तो यहीं पे मतलब कि रह गया था सॉक एक। तो उसको ना फिर मैंने हाथ में उसमें यहाँ रखा था दीवार, तो उसने उठा लिया, तो उसी से खेल रही थी। बच्चों को तो कुछ भी मिल जाए, लेकिन हाँ खिलौने नहीं मिलने चाहिए, तो इससे खेल रही थी। तो ये ना हमारे गिरीशा से विवान गुस्सा हो रहे थे, मुँह बना के मतलब बैठ रहे थे कि और बाबा आवाज़ भी देता मम्मा, मुँह बना देगा क्योंकि हाँ मैं गुस्सा हो रहा हूँ। तो इधर ना ये विमान मतलब जो ना गिरीशा को परेशान करने लग गया था, क्योंकि गिरीशा ने विमान को परेशान कर दिया था। तो इधर फिर विमान भी उसको परेशान करता, बार बार उसकी बोकर में मतलब कि गाड़ी चलाई जा रहा था और वो चिढ़ रही थी खूब। अब दोनों एक दूसरे से ना बहुत ही चिढ़ने लगे हैं और बहुत ही मतलब एक दूसरे को पीटते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं। और हरकतें देख के ना अच्छा भी लगता है इनका, कभी गुस्सा भी आती है। इसके बाद फिर अगले दिन की है ये। तो इसके बाद ना मुझे ना कुछ गैस देखनी थी अपने लिए, और फिर गैस देखनी थी, प्लस वो जो फ़ोटो फ्रेम मैंने करवाए थे जैसे बताया ना, फिर वो भी लेना था। और फिर अपने लिए रेगुलेटर गैस सिलेंडर का होता है वो भी लेना था। तो मैंने ऊपर रेंट पे आंटी रहती है, तो उनसे बोला था आंटी आप चलो मेरे साथ दिलवा दो। चलो मुझे इतना इतना आइडिया भी नहीं है, मतलब मैंने कई चीज़ें कभी खरीदी नहीं है। तो आंटी की मतलब कि जान पहचान की भी हैं शॉप एक दो, तो मैं कहा वहीं से देख लेंगे। तो फिर मैं आंटी के साथ निकल गई थी। आंटी दोनों बच्चों को मैंने घर पे ही छोड़ दिया था, ग्रीशा को मैंने सुला दिया था, और विवान जो ऊपर रेंट पे रहते हैं बच्चे उनके साथ खेलने में मस्त था। तो मैं कह रही जब तक मतलब कि मैं होके भी आ जाती हूँ, सामान वामान दे के आती हूँ। और ज़रूरी नहीं जिस दिन जाओ उसी दिन हमें सामान मिल जाए, टाइम भी लगता है, कभी तुरंत ही भी पसंद आती है, कभी नहीं पसंद आती, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं दोनों बच्चों को छोड़ के फटाफट निकल गई थी, और फिर से वही गर्मी मई जून वाली स्टार्ट हो गई। इतनी धूप और लग रही थी ना कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था ना कि मतलब कि यहीं जल जाएंगे हाथ में, और मेरी वैसी भी सेंसिटिव स्किन है, तो मेरे ना धूप में निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मैं धूप मेरी बिल्कुल भी लग जाती है ना स्किन पे, तो मेरे ना पहले तो लाल होगा, मतलब पूरी स्किन लाल पड़ जाएगी, फिर खुजली इतनी होगी ना, इसके बाद फिर दाने पड़ जाते हैं, पूरी स्किन ही ख़राब हो जाती है मेरी। लेकिन मजबूरी था, निकलना था, क्योंकि बच्चे वो भी एक तो सो रही थी, एक खेलने में लगा था, और दोनों को लेकर जा नहीं सकती, और धूप भी बहुत होती है इस टाइम पे। तभी मैं आंटी के साथ निकल गई थी। फिर शॉप पे हम पहुंच गए थे, गैस वाली की शॉप पे मुझे लेना था। तो इधर ना मतलब कि बातचीत कर रहे थे, तो बहुत ही कॉस्टली बता रहे थे सिलेंडर, मतलब कि चूल्हा, सॉरी गैस नहीं, चूल्हा लेना था मुझको अपने लिए। तो चूल्हा दिखा भी रहे थे, 2 गैस मतलब कि चूल्हे वाला और 3 चूल्हे वाला भी देख रही थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे और प्राइस भी सही नहीं था। फिर इधर से रेट वेट लगवा के सही नहीं लगा, तो हम घर आ गए थे। और फिर पंखा भी ख़राब हो गया। बोलते हैं जब एक चीज़ ख़राब होती है तो चारों तरफ से आपको ही मुसीबत आने मतलब आ जाती है, कहीं ढूंढ ढूंढ के मतलब कहीं ना कहीं से वो मिलती रहती है। तो इधर हमारे विवान ना अपने चिमटे लगा रहे थे बालों में, अपने कपड़ों में, अपने हर जगह पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जब एक साथ बैठ जाते हैं। तो उसको देख के हंसी भी आ रही थी, मैं क्या पागलपंती करे, अभी बचपन आया, बचपन में इंसान मतलब कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, कोई वो मतलब कि नहीं होता इनको क्या कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं। तो वो दोनों बच्चों को छोड़ के मैं ऊपर वो पंखा टिक कर रहे थे, मैंने अब नीचे आ गई थी, मुझे भूख लग रही, 8:30 बज रहे थे। मैं चलो रोटी बनाती हूँ। जब तक मैं नीचे उतरी ना, जब तक फिर जो मम्मी है वो किचन में घुस गई थी अपना काम करने के लिए। मैं कहा जब तक वो कर रही हैं, फिर जब तक अपने मेरे कपड़े पड़े हैं, कभी कभी होता है ना कि काम पड़ा होता है और आपका मन नहीं करता है कुछ भी करने का, और फिर वो भी मतलब जो काम पड़ा होता है ना वो भी ओवर नहीं लगता कि हाँ पड़ा है, टेंशन में नहीं रहती, बस ऐसा लगता है बिना टेंशन के मतलब कि बैठे रहो अपना अपना, बस अपने में मस्त रहो। तो वही वाला हाल आज मेरा हो गया था, बिल्कुल भी मन नहीं था मुझे ना कुछ भी काम करने का। कपड़े ये मेरे दोपहर के पड़े हैं, मैंने सुबह 10-11 बजे सुखा दिया था, और आजकल धूप तो इतनी हो रही है आप लोगों को भी पता है, तो मैंने मतलब नहीं मतलब कि फोल्ड करे हैं, उठा के ले आई थी 12-1 बजे तब के पड़े थे, और रात के 8:30 बजे के बाद ये कपड़े मैं फोल्ड कर रही हूँ, बेमन मतलब कि पड़े हैं तभी मतलब फोल्ड कर रही हूँ, वो भी मन नहीं था। मैं कि जब तक खाली है बैठी हूँ तो फोल्ड ही कर देती हूँ कपड़े।
और जो मैं नाइटी है ये सब भी मैं रात को नहाती हूँ तो पहनती हूँ, मैंने ऐसे ही मतलब रख दिए थे बिना फोल्ड करे। और चादरें भी फोल्ड नहीं करूँगी कि चादर मेरे को ऊपर बिछानी है। और चादर मैंने ये धुली धुलाई थी कि उसने जो विवान ने उन्होंने सूसू कर दी, सिर्फ चक्कर में मुझे ना दोबारा ये चादरें जो भी है मुझे वो धोनी पड़ी थी। और इधर जो कपड़े हैं वो मैं ऐसी अलमारी में रख दूँगी। अलमारी भी मेरी मतलब दोनों अलमारी से, बच्चों की जो अलमारी है वो और मेरी अलमारी, दोनों में कपड़े फोल्ड रखने लायक हैं। लेकिन ना मतलब कि बिल्कुल भी मन नहीं करा कि अपने कपड़े भी फोल्ड करके रखूँ या बच्चों के भी रखूँ। अब पता नहीं क्या मन में अजीब सा हो रहा है, कभी मतलब कभी होता है एक मन नहीं करता है। तो मैं कहा बस मम्मी निकल जाए जल्दी से, मैं फिर मतलब रोटी सेकूँ जाके, फिर वो भी नीचे उतर के आ जाएंगे। क्योंकि पंखा पता नहीं ठीक हुआ होगा नहीं ठीक हुआ होगा, वो ट्राई तो कर रहे थे ठीक करने का, क्योंकि ऊपर ही सोते हैं हम लोग। और कूलर भी ऊपर ही फिर हम लगाएंगे, क्योंकि नीचे पंखा ठीक नहीं हो रहा ऊपर का, तो फिर नीचे कूलर चलाने का फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि कूलर चलाते फिर भी गर्मी से लगी रहती है, तो ऊपर ही कूलर लगाने के सोच रहे हैं। तो इसके बाद मतलब नीचे नहीं सोएंगे, ऊपर ही सोएंगे। और ठंड भी आ रही है तो ठंड में मतलब कि ऊपर ही अच्छा लगेगा ना सोना। अगर ज़्यादा ठंड लगेगी तो अपना नीचे भी मतलब कि कमरे में आ जाए करेंगे। तो ये भी मतलब कि दोनों बच्चों को लेके आ गए थे। हमारे ये रिश्ता मतलब जो विवान है वो ड्रॉर से पता नहीं क्या क्या सामान निकाल निकाल के बाहर निकाल देते हैं और खो के आ जाते हैं। खेलने वाले कूद मतलब जो भी चीज़ें होती मिल जाती है उनको, पता नहीं कौन सी छोटी मोटी। तो बस जो भी है, बस दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके बताइएगा। और हाँ प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि आपको नए नए जो भी मतलब कि वीडियोज़ में आपको ब्लॉग मतलब के डालती रहूँगी, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो बस मैं अपना ब्लॉग जो एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहिएगा, बाय बाय।